नमस्कार। सत्य हिंदी .com के मेरे इस साप्ताहिक प्रोग्राम पूरा सच में आपका स्वागत है। कई मुद्दे पिछले हफ्ते ऐसे उभरे हैं जिन पे आपका ध्यान आकृष्ट करना बहुत बड़ी जरूरत है। उनकी सच्चाइयों को जानना होगा। यूपी में एक विवाद उठा, अजीब सा विवाद था। एक स्कूल में प्रार्थना हो रही थी। अल्लामा इकबाल, जिसको ये माना जाता है कि कुछ चीजों में उनकी जो कुछ कविताएं थी वो भारत में हिंदुस्तान के एक एक जनमानस में बसी हुई है। लेकिन वो जब बच्चों को प्रार्थना में वो गवाया जा रहा था तो किसी विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति ने उसको रिकॉर्ड करके और एफआईआर कराया कि साहब इससे हिंदुओं का सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। नतीजा ये हुआ कि सरकार ने उसके प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया और उसकी जो शिक्षा मित्र थी उसको नौकरी से ही निकाल दिया। वो अल्लामा इकबाल साहब का वो था क्या, वो पोएम थी क्या? आप जरा सुनिएगा उस पोएम को। मैं बचपने से उस पोएम को जानता हूं। उसको पोएम था, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। जरा देखिए उसके लफ्ज देखिए, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। इसका अगला है, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। आप जरा सोचिए ये कहां से गलत है। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको। कुरान शरीफ में एहदिना सिरातुल मुस्तकीम, यक्का नाबुदु व यक्का नास्तईन। ऐ अल्लाह, मुझे वो रास्ता दिखा जो सबसे सही रास्ता हो, मुझे गलत रास्ते पे ना चलना। लगभग यही बात उन्होंने इसमें कही है। इसमें आगे है एक, हो मेरे ही दम, हो मेरे दम से ही यूं मेरे वतन की जीनत। हमारे वतन की जो गरिमा हो वो मेरे दम से हो, ये उस प्रार्थना में है। अब जरा सोचिए, वतन के लिए कितना बढ़िया ये एक सेंटिमेंट है। हो मेरे दम से ही यूं मेरे वतन की जीनत, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको। 1902 में डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने लिखा था। उनका ऐतराज ये है कि साहब इसमें हिंदुओं को कहा गया है कि अल्लाह नेक राह पे चलाना, गलत राह पे ना ले जाना। इससे हिंदुओं का सेंटिमेंट हर्ट होता है। अब मैंने बचपने में एक और पोएम जो यहाँ पे माना जाता है कि उसको आप चलाइए कोई दिक्कत नहीं है, वो कौन सी है? वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जाएं। यहाँ पे दया निधे से कहा गया है, अपील की गई है। दया निधे माने भगवान जो दया के सागर है, निधि माने सागर, दया के सागर है। लाक्षणिक रूप से दया निधे मतलब भगवान को ही उसमें भी कहा गया है। वह शक्ति हमें तो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप करें। जो है भटके, जो है अटके भूले भटके, उनको तारे खुद खुद तर जाए। अंत में इसके है, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। अब आप टेक्निकली देखिए, अंत में ये कहा गया है, अपील दयानिधि से की गई है कि जिस
देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, इसमें जाति शब्द है कि मतलब हम अपनी जाति में कुर्बान हो जाए। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान, ये मेरठ के एक कवि हैं, उन्होंने कभी किसी समय लिखा था, हालांकि उसमें भी कंट्रोवर्सी है कि उन्होंने लिखा था या एक पांडे जी थे उन्होंने लिखा था, ये शर्मा जी थे जिन्होंने लिखा था, बाद में कहा गया नहीं साहब ये पांडे जी का है। बहरहाल वो जो भी कंट्रोवर्सी हो, रचयिता का नाम अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन ये यूपी के तमाम स्कूलों में चलता है, मैंने भी इसको पढ़ा है। बल्कि जब मैं छोटा था तो मैं अपने स्कूल में ये गवाता था, मैं पहले ये प्रार्थना करता था और बाकी लोग, बाकी छात्र जो थे वो उसके बाद करते थे। बचपने से मुझे याद है, जिसमें हालांकि मतलब उस समय भी नहीं मालूम होता था। तो जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए, कहने को ये ऑब्जेक्शनेबल है। जाति प्रथा को हम इसमें रिस्टेब्लिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कविता है, अब आप डॉक्टर अल्लामा इकबाल से आपको एतराज हो सकता है, बाद में भारत के पार्टीशन की बुनियाद में उनका कहीं रोल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल से आपको एतराज है। लेकिन फिर अब तब एक बात बताइए, आप हर 26 जनवरी को सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त था हमारा, ये क्यों आप गवाते हैं? आपके लॉजिक कुछ समझ में नहीं आ रही है कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्त था हमारा, ये उन्होंने कहा था, वो चलेगा? हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, आगे है इसमें मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। लेकिन उसी अल्लामा इकबाल का जब हम ये कह रहे हैं कि ये मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, तो उससे किसी का रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा है। कितना बड़ा पैराडॉक्स है। और फिर उस प्रिंसिपल को लिखवा के मजबूरन मंगवाना पड़ा, सारे कलेक्टर वगैरह एक्टिव हो गए और उसने लिख के दिया, नहीं साहब यहाँ पे हिंदी ये प्रेयर दूसरे होते हैं, ये भी कभी कभी होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया। कितना बड़ा पैराडॉक्स है कि एक तरफ आप ये कहते हैं, फिर कैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कैसे होगा? इसी तरह एक और प्रार्थना होती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ऑलमोस्ट यही है जो अल्लामा साहब ने कहा है, वही इसमें भी लिखा है। वह शक्ति हमें दो दया निधे, दया निधे से भी हम यही अपील कर रहे हैं। लेकिन महज इसलिए कि किसी अल्लामा इकबाल ने लिख दिया है, हमें ऐतराज हो जाता है। जबकि सारे जहां से हिंदुस्तान में कहा गया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, और हम ये कहते हैं 26 जनवरी को। किस तरह का हमारी जहनीत है, हम समाज में क्या दे रहे? हमें इससे ऐतराज नहीं कि आप प्रार्थना कौन सी करवाते हैं, आप प्रार्थना करवाइए, बिल्कुल इसको हटा दीजिए। आप वासक्ति हमें तो दया निधे ले आइए, कोई भी और ले आइए, सरस्वती माता का कोई ले आइए, मां शारदे कहां से कहां तू बीणा बजा रही है, ये भी आप करा सकते हैं। बात इसकी नहीं है, बात इसकी नहीं, प्रिंसिपल ने क्या गवाया, बात इसकी है कि जन मानस में जो डिस्कोर्स होगा वो क्या इस पे होगा कि प्रार्थना कौन सी हो रही है और वो कौन करवा रहा है, किस स्कूल में हो रही है, कौन सी प्रार्थना करवाएं तो आपको अच्छा लगेगा। सारे जहां से अच्छा, आप जनगण मण करवाइए, हालांकि उसको भी लेके है कि साहब जनगण मण कब करवाना चाहिए, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। मुमकिन है कि बच्चों से वो प्रोटोकॉल ना पालन हो पाए, उसमें दिक्कत हो, लिहाजा आमतौर पे ये बचाया जाता है कि आप राष्ट्रगान बच्चों में करवाएं जब तक उनकी पूरी ट्रेनिंग ना हो जाए, क्योंकि उसका एक प्रोटोकॉल है और उसके लिए हमने पहले एक्ट बनाया, फिर रूल्स बनाए हैं, और उसके रूल्स के तहत हम कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। लेकिन हमने ये ध्यान में नहीं रखा, तो हमारे यहाँ कंट्रोवर्सी। और आप जानते हैं कर्नाटक आप हिंदुत्व की नई लेबोरेटरी हुआ है, हिजाब से लेके कई चीजें हुई हैं, वो नया एक प्रयोग हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ताजा प्रयोग है। तो देश का डिस्कोर्स जा किधर रहा है?
पहला मैंने सोचा कि आपको इससे वाबस्ता करें कि इस पे आप गौर से देखिए कि हम मुद्दे कौन से ले रहे हैं। आखिर ये कौन सा मुद्दा है जिसपे कि इतना इस पे तूफान मच जाए कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल का पढ़ा जाएगा या किसी पांडे जी का पढ़ा जाएगा, किसी शर्मा जी का पढ़ा जाएगा। ये क्या मुद्दा है हमारा? लेकिन चलिए, अब इसमें मतलब यूं देखना होगा कि दयानिधि रहेंगे, अल्लाह नहीं रहेंगे। ये अल्लाह, दयानिधि या दाता, तीनों में कोई अंतर है क्या? जब हम मांगते हैं, इस तरह मांगे या इस तरह मांगे, मांगना तो उसी से होता है ना। तो जब हम मांगते हैं तो उसमें फर्क किस बात का है? तो खैर, ये तो था एक चीज। अब आप दूसरी चीज पे आइए। पिछले हफ्ते सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया, उसकी जरा गहराई में जाइएगा। 5 किलो अनाज जो फ्री मिलता था, अब वो बंद हो गया। लेकिन उसको इतना बढ़िया चाशनी में डाल के किया गया है कि वो समझ में ही नहीं आ रहा कि बंद हुआ कि खुला कि बढ़ गया कि कम हुआ। हुआ क्या? ये जो 5 किलो फ्री अनाज मिलता था, करीब 81.35 करोड़ लोगों को, 81 करोड़ 35 लाख लोगों को ये जो अनाज मिलता था 5 किलो, कोरोना के बाद से जब लॉकडाउन हुआ वगैरह वगैरह, आपके रेस्ट्रिक्शंस हुए, तो उस समय शुरू किया गया था और ये फ्री मिलता था। इसको लगातार पिछले 2-2.5 साल से लगातार एक्सटेंड किया जाता रहा और एक्सटेंड करके दिसंबर में इसको खत्म होना था। तो सरकार का ऐलान जरा देखिए कैसे रहा है। उसने ये स्कीम खत्म की है, लेकिन 10 राज्यों में चुनाव होने वाले, उसके बाद आम चुनाव आने वाले हैं 24 में। तो कैसे चाशनी में इसको लपेटा गया है। उन्होंने कहा साहब, जब किसी ने पूछा कि क्या इसको बंद कर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा ना ना ना, इसको मर्ज कर दिया गया है। तो मर्ज किस चीज में किया गया है? ये था PMGKAY, प्रधानमंत्री ग्रामीण गरीब अनाज अन्न योजना। ये जो 5 किलो फ्री मिलता था, कांग्रेस के जमाने में 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया कि सभी को अनाज की सुरक्षा होगी, जिसके नतीजे, जिसको मोदी जी ने आगे फॉलो किया 2014 में जब आए। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट में हर गरीब को, कुल मिला के वही करीब 82 करोड़ गरीब को, 81.35 करोड़ गरीब को सस्ता अनाज मिलता है। और वो कितना सस्ता होता है? हर व्यक्ति को 5 किलो के दर से, जो भी आपके परिवार में सारे लोग हैं, 5 किलो के दर से मिलेगा। और उसका रेट होगा 2 रुपए और 3 रुपए। गेहूं और चावल 2 रुपए और 3 रुपए होगा। 2 रुपए 3 रुपए किलो, आप समझ सकते हैं कि कोई दर ही नहीं है। सरकार को इससे जो रेवेन्यू आता था 2 रुपए 3 किलो लेने से, घाटा मतलब नुकसान तो बहुत होता था, लेकिन 2-3 रुपए जो लेते थे उससे करीब 13,900 करोड़ रुपए आते थे पूरे देश में, जो कि नगण्य है इतने बड़े ऑपरेशन में। नेशनल फूड सिक्योरिटी के तहत आप एक परिवार में अगर 5 आदमी है तो 25 किलो अनाज देते थे। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना AAY, इसमें आप 35 किलो हर परिवार को सीधा देते थे। 35 किलो, तो 35 किलो उसको मिलता था। करीब 1 करोड़ परिवार ऐसे थे जिसको अंत्योदय योजना में 35 किलो मिलता था। बाकी जो लोग थे, करीब 75-76 करोड़, उनको इस स्कीम में ऐसे के नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मिलता था। कुल मिला के ये सारा अनाज जो आपके पास आता था, तो ये 2 रुपए 3 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो का पैसा लेते थे। सरकार ने कहा कि साहब वो पैसा देना बंद कर दिया। अब आप इसको सोचिए, पहले वो 5 किलो तो 2 रुपए के हिसाब से लेता था और 5 किलो फ्री लेता था। इन्होंने क्या किया कि इसको ये नहीं कहा कि हमने ये स्कीम बंद कर दी है और उसका पैसा लेना बंद कर दिया है, उसको फ्री कर दिया है। इन्होंने कहा कि इसको मर्ज कर दिया है। 24 घंटे लगे समझने में कि ये मर्जर क्या था।
तो पता लगा कि दरअसल बंद कर दिया है। और वो जो 2-3 रुपया लेते थे एनएफएसए में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 5 किलो मिलता था, उसको उन्होंने 2-3 रुपया भी लेना बंद कर दिया है। सरकार को कोई बड़ी आमदनी उससे होती भी, उन्होंने कहा कि इसी को इसमें मर्ज कर दो। अब कहने को यह हो गया कि साहब हमने तो अनाज फ्री कर दिया, पहले भी फ्री था, 2013 से वो फ्री ही चल रहा है। जब एक्ट आया, इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, तब से वो फ्री चल रहा है। सिर्फ 2 रुपए 3 रुपया लेते थे, अब उन्होंने वो लेना बंद कर दिया है। लेकिन इसको धीरे से बंद कर दिया है, तो अब वो मुफ्त में नहीं मिलेगा। खैर, हमारा मुद्दा ये नहीं था। इससे सरकार को 2 लाख करोड़ करीब खर्च आता है आमतौर पे। तो 2 लाख करोड़ उन्होंने कहा है कि खर्च आएगा। हालांकि इसमें से ये जो आपका 13-14 हजार करोड़ बचेगा, इसको घटा दीजिए तो 1,85,000 करोड़ खर्च होने जा रहा है हर साल। 1,85,000 करोड़ खर्च होगा। हमने इसको कैलकुलेट किया जब 82 करोड़ लोगों में, तो ये 7 रुपया प्रतिदिन आया, प्रति परिवार 7 रुपया ही आ रहा है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, आपने फूड सिक्योरिटी के नाम पे 7 रुपए खर्च कर रहे हैं। 2 लाख करोड़ है, अगर आप इसको करेंगे तो ये 7 रुपया प्रतिदिन आ रहा है। अब जरा आप इसको गौर कीजिए कि ये एक्चुअली ये हो क्या रहा है। हमने फूड सिक्योरिटी तो दे दिया, उसको मरने से बचा लिया। मुझे याद आता है मुगले आजम का वो डायलॉग पृथ्वीराज कपूर का, यानी जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहंशाह का, जिसमें अकबर कह रहे हैं कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुम्हें जीने नहीं देंगे। दरअसल सरकार इस समय सलीम की भूमिका में है, वो तुम्हें मरने नहीं दे रही है, लेकिन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक असमानता, शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य का अभाव उसे जीने भी नहीं दे रहा है। अडानी अंबानी के बढ़ता एम्पायर, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में रोजगार का ना होना, इस पे आप गौर कीजिएगा। फॉर्मल सेक्टर में कोई रोजगार नहीं बढ़ा है, कम हुआ है रोजगार। और कितना कम हुआ है कि पिछले 4 वर्षों में, खास करके कोरोना के पहले से, फॉर्मल सेक्टर में रोजगार कम हो गए हैं और जो एम्प्लॉयमेंट है 80 लाख कम हुआ है। टोटल 9 करोड़ फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट होता है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के प्रोडक्शन यूनिट्स भी हैं, सरकारी भी हैं। सबको अगर आप ले लेंगे तो करीब 9 करोड़ है, वो 80 लाख कम हुआ है। जबकि इन 3 सालों में आप जानते हैं हर साल 1.5 करोड़ नए लोग आके खड़े हो जाते हैं, तो 5 करोड़ लोग बढ़े हैं करीब। लेकिन इसके बावजूद रोजगार कम हुआ है, तो फॉर्मल सेक्टर में कम हो गया। अब वो बेचारा वास्तव में पकौड़ी तल रहा, तो कोई पकौड़े लेने को नहीं तैयार है। लिहाजा वो वही 7 रुपए रोज का जो मुफ्त का अनाज मिलेगा, सरकार ने मुफ्त का अनाज देके कहीं अब ये समझ में आ रहा है कि उनको रोजगार न देना, उनके बच्चों को शिक्षा न देना, उनके बच्चों को स्वास्थ्य की सुविधा न देना, इसका नतीजा यह है कि सलीम मरने तो नहीं दे रहा है, लेकिन मां बदौलत उसको जीने भी नहीं दे रहे हैं। उसके आप सोचिए कि जिस देश में कुपोषण, नाइजीरिया, और सच पूछिए तो नाइजीरिया ही नहीं, तमाम जो सियरा लियोन टाइप के जगह है, उनसे भी बुरी स्थिति में अगर हो आपके कुपोषण की, खास करके चाइल्ड वेस्टिंग, कमजोर दुबला होना कुपोषण की वजह से, इसकी स्थिति ये हो, 80% बच्चे जो हो रहे हो हमारे माल न्यूट्रिशन के शिकार हो, तो उसमें आपने अनाज दे के, ये 5 किलो अनाज लगभग ये पड़ेगा आपका 250 ग्राम पर डे। एक आदमी की खपत करीब 400 ग्राम होती है, तो आधा पेट उसको फ्री दे के वो जिंदा तो रह रहा है। लेकिन सलीम का वो जो अकबर का डायलॉग है कि सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा,
दरअसल आधा पेट रख के उसको मरने नहीं दे रहे, लेकिन जीने भी नहीं दे रहे हैं। ये कैसा स्टेट है जिसमें हमारा जीडीपी बढ़ता जा रहा है। हम दुनिया में 5वें नंबर, चौथे नंबर, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। हम कभी इंग्लैंड को भी क्रॉस कर जाते हैं। हम G20 कर रहे हैं और मुझे ऐठ रहा है कि देखिए साहब, G20 की सदारत हमें मिल रही है, हम दुनिया के गुरु बनने जा रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जॉब लॉसेस हो गए हैं, जॉब नहीं मिल रही है। हमने अपने हर नागरिक, अब हो क्या रहा है, जब ये अनाज आ रहा है तो आधा पेट खा के न वो काम करने लायक है खेत में, न वो मरने लायक है। लिहाजा आधा पेट, 250 ग्राम फ्री अनाज दे के हर व्यक्ति को, अब आपने गांव में काम करने लायक भी नहीं छोड़ा। शिकायत, हम जब गांव में बात कर रहे हैं तो लोग कह रहे हैं साहब लेबर मिल नहीं रहा है। तो लेबर ये जा कहां रहा है? तो नहीं साहब, वो अनाज खा के मस्त है, वो सोता है, काम नहीं कर रहा है। एक ये डायमेंशन है कि फ्री अनाज दे के उसे आपने काम से हटा दिया। उसको लग रहा है मरने तो जा नहीं रहे, लिहाजा काम की क्या जरूरत है। तो इसकी कहीं सोशल कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट तो महंगी नहीं पड़ रही है। मेरे ख्याल से हमें बड़े गौर से इसको देखना होगा कि फ्री है ना, हम उसके बहुत अच्छे मुरीद हैं। हम ये जो स्कीम आई है, हम इसके बहुत लगातार बोलते रहे कि देना चाहिए, लेकिन क्या इतना ही से काम चल जाएगा? सलीम उसको आधा पेट रख के जिंदा रखेगा और मां बदौलत उसको जीने नहीं देंगे। लगभग यही स्थिति बन गई है कि उसके बच्चे बच्चे तो होंगे ही, वो बच्चे के पास शिक्षा नहीं है, उस बच्चे के पास स्वास्थ्य की कुछ भी नहीं, वो कुपोषण का शिकार है। वो दुबला पतला, स्टंटेड, वेस्टेड, लो वेट एट बर्थ, इन तीनों का जो कुपोषण के वो हैं डायमेंशंस है, उसका शिकार है। लिहाजा वो अच्छा नागरिक नहीं, मेरा खेत में काम करने की मजदूरी की कुव्वत ताकत नहीं रहती है। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ दीजिए, उसके लिए जो चाहिए सलाहियत वो तो छोड़ दीजिए। तो हमें कुपोषण तो दूर करना ही पा रहे हैं, लेकिन हम दुनिया के 5वीं इकोनॉमी बन जाते हैं। तो ये पैराडॉक्स है क्यों? शायद हमने ये फ्री अनाज देके, हम जरूर दें फ्री अनाज क्योंकि हमारे पास अनाज है, और हम 100 मिलियन टन अनाज इन्हीं स्कीम्स में बांटते हैं, जो करीब 5-6 स्कीम्स है, जिसमें कि जॉब से लिंक्ड कर दिया है अनाज को, काम करोगे तो अनाज मिलेगा। एक वो भी लिंक, हालांकि वो बहुत अच्छी स्कीम नहीं है, सक्सेसफुल नहीं हुई, लेकिन आपने उसको भी थोड़ा बहुत डाल रखा है। उसके अलावा क्योंकि सभी लोग पैसा मांगते हैं, तो अनाज से वर्क को रिलेट कर रखा है। अंत्योदय का स्कीम है आपके पास, फूड सिक्योरिटी एक्ट की स्कीम है, जिसमें कि 82 करोड़ टोटल इन सारी स्कीम्स में जाता है। लेकिन इससे होगा क्या? अगर आप उन्हें 7 रुपए का अनाज दे देते हैं, क्या उससे चीजें बदलेंगी? गौर से देखने की चीज ये है कि क्या हम कहीं ऐसा तो नहीं, अनाज दे के उन्हें हमने मरने से तो बचा लिया है, लेकिन जीने भी नहीं दे रहे हैं। और अगर ये है तो ये खतरनाक है, इसको सरकार को फिर से रिव्यू करना पड़ेगा। और हम आप पर छोड़ते हैं, आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आप इसको देखिए कि ये स्कीम क्या कारगर हो सकती है, और तब हमें समझ में आएगा कि नहीं, ये स्कीम कारगर नहीं है। सिर्फ इससे वो सांस तो लेगा, लेकिन कुपोषण उसके बच्चों में भी होगा, स्वास्थ्य की उसकी सुविधा नहीं होगी, शिक्षा नहीं होगी। और तब ये भारत, आप जानते हैं कि अगले साल 2023 में हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों के चीन को क्रॉस कर जाएंगे, केवल आबादी में। लेकिन इस आबादी का क्या कोई मतलब होगा जब तक आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे? इन्वेस्ट हमें मॉल में करना है, इन्वेस्ट हमें इंटरनेशनल ग्रेड स्तर के एयरपोर्ट्स में करना है, अंबानी अडानी के रियासत को बढ़ाने में करना है, या इन्वेस्ट इसमें करना है। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ी जरूरत है। आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर कुछ और मुद्दों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।